हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे 7 स्ट्रेटजी। ठीक है, डे 7 का जो हमारा एडस्टेट का जो टारगेट रहेगा आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो डे से हमने जो पहले मतलब 6 डेज तक जो भी पढ़ा है हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है 6 दिन में। ठीक है, तो हमने CDP में क्या क्या पढ़ा है। पहले दिन हमने क्या पढ़ा था, इंटेलिजेंस। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की की थ्योरी। उसके बाद हमने पढ़ा था चाइल्ड डेवलपमेंट, फर्स्ट चैप्टर हमारा CDP का। उसके बाद हमने पढ़ी थी थिंकिंग, नेक्स्ट सोशलाइजेशन, और कल हमने पढ़ी थी सिगमंड फ्रायड की थ्योरी। सिगमंड फ्रायड की थ्योरी आपको मिल गई होगी, ये थी साइको एनालिटिकल थ्योरी। ठीक है, तो ये तो आपको मिल ही गई होगी, आपने आज पढ़ ली होगी। तो टोटल CDP में हमने कितने चैप्टर्स पढ़ लिए, 8। ठीक है, 8 टॉपिक्स हमने CDP में पढ़ लिए। उसके बाद हमने हिंदी में क्या पढ़ा, हिंदी में हमने पढ़ा संधि, वर्ण, क्रिया और सर्वनाम। 4 टॉपिक हमने हिंदी में पढ़ लिए। इंग्लिश में हमने पढ़ लिया मॉडल्स, नाउन और वर्ब। 3 टॉपिक हमने इंग्लिश में पढ़ लिए। ठीक है, मैथ्स में हमने क्या पढ़ा, मैथ में हमने पढ़ा परसेंटेज, नंबर सिस्टम और LCM HCF। ठीक है, ये 3 टॉपिक हमने पढ़े मैथ्स में। ठीक है, 4 टॉपिक हिंदी में और 3 टॉपिक इंग्लिश में। रीजनिंग में हमने क्या पढ़ा, डाइस का टॉपिक, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर। 4 टॉपिक हमने रीजनिंग में पढ़े हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में हमने कौन से टॉपिक पढ़े थे, पहले हमने पढ़ा था हरियाणा का परिचय। ठीक है, झीलें, नदियाँ, तालाब, बावड़ी जो भी है, नहरें, बांध, मिट्टी, मुख्यमंत्री, और कल हमने पढ़ा पर्यटन स्थल। ठीक है, तो CDP में हमने पढ़ लिए थे 8 टॉपिक्स, हिंदी में 4 टॉपिक्स, इंग्लिश में 3 टॉपिक्स, मैथ में 3 टॉपिक, रीजनिंग में भी 4 टॉपिक, और हरियाणा जीके के हमने छोटे छोटे करके 9 टॉपिक्स पढ़ लिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, जो कॉमन पोर्शन है उसकी तैयारी, जो हमारा कितने मार्क्स का आता है, 90 मार्क्स का। ठीक है, उसकी हमने ये टॉपिक्स 6 दिन में कवर कर लिए हैं। तो आज हम डे 7 में क्या करना है, हमें जितना हमने पढ़ा है उसको क्या करना है, रिवाइज करना है, और साथ में 2-3 टॉपिक्स और भी करने हैं। शायद आप लोगों ने पूरा जो टारगेट था डेली का डेली कवर किया होगा, अगर किसी ने नहीं भी किया है तो
आज डे 7 में कंप्लीट कर लेना, और किसी ने कंप्लीट कर लिया हो तो रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि अगर जब तक हम रिवाइज़ नहीं करेंगे तब तक हमें याद नहीं रहेगा। हम भले ही कितना भी पढ़ लें, कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का जब तक हमारे याद नहीं रहेगा। तो डे 7 में हमें क्या करना है, जितने भी हमने पहले 6 दिन में पढ़ा है उसको हम रिवाइज़ करेंगे, ताकि हमें क्या क्या पढ़ा है और कितना पढ़ा है हमें याद रहे, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स हैं हमें क्या क्या पढ़ने हैं, तो इंग्लिश में हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं, तो एक टॉपिक और पढ़ेंगे ताकि इनके इक्वल 4 टॉपिक्स हो जाए हमारे। तो इंग्लिश में पढ़ेंगे आर्टिकल्स, ठीक है। मैथ में भी हमारे 3 टॉपिक हुए हैं, तो मैथ्स में भी हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, कौन सा, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। दोनों का एक एक टॉपिक हम पढ़ेंगे ताकि हमारे सबके 4 टॉपिक्स हो जाए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग के। बाकी CDP के हमने 8 टॉपिक्स पढ़ लिए, हरियाणा GK के भी हमने छोटे मोटे 9 टॉपिक्स पढ़ लिए, ठीक है। बाकी बचता है हमारा सब्जेक्ट। आई होप आप अपना सब्जेक्ट डेली पढ़ते होंगे, जिसका जो भी सब्जेक्ट है, PRT, TCT, PGT लेवल से जिसका भी जो भी सब्जेक्ट है वो अपना सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देता होगा, मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे जितना अपना टाइम होता होगा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्जेक्ट जो हमारा है वो 60 मार्क्स का आता है, तो सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना बनता है। तो आप अपने सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, और जो कॉमन सब्जेक्ट का जो हमारा टारगेट डेली चल रहा है आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। आपका HTET होने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आपको दिल से मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आज का कल कर लेंगे, कल का परसों कर लेंगे, आपको डेली का टारगेट डेली ही करना पड़ेगा, तभी आपका HTET हो सकता है। और HTET को इतना हल्के में भी मत लो कि आपको ऐसा लगे कि हमारा तो हो जाएगा बिना पढ़े, किसी का नहीं होता है। लेवल इतना इजी नहीं आता कि बिना पढ़े हो जाए आपका, ठीक है। तो आप अपने डे 7 को आपको रिवाइज़ करना है, 2 टॉपिक्स एक्स्ट्रा बताए आपको ये पढ़ने हैं, और आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपका टारगेट डेली का कंप्लीट होता है या नहीं होता है, या कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है आपके टारगेट में, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा प्यारा कमेंट करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।